हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे परमाणु बम क्या होता है, अगर वो फटता है तो किस प्रकार से मानव जीवन और आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, और उससे जो जब परमाणु फटता है वो कितनी गर्मी, कितने सूर्य के बराबर देता है, जिससे कि इमारत भी क्या होता है, पिघल जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल में परमाणु बम कैसे फटता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जब जो परमाणु बम होता है, फटता है, तो आपको क्या होता है कि 100 सूर्य जितनी ऊर्जा, जितनी क्या होता है, चमकता है। अगर आप परमाणु बम फट जाता है तो क्या होता है, 100 सूर्य के बराबर होता है। जितनी एक सूर्य की जितनी गर्मी होती है उसका 100 गुना गर्मी जब परमाणु फटता है तब मिलती है आपको। जहाँ परमाणु ब्लास्ट होगा वहाँ जो 100 मीटर किलोमीटर के दायरे में लोग, जो जितने भी लोग होते हैं, अंधे भी हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है उन लोगों की। खबरों की माने तो तेज रोशनी के अलावा तापमान भी क्या होता है, 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितने तक? 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी एक सूर्य में क्या होता है, 40 डिग्री होता है। 100 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, बहुत ज़्यादा। तो जिससे कि कई लोग और इमारतें क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। इंसान भी कई लोग मरते हैं या फिर अंधे भी होते हैं, और इमारत भी क्या होती है, गर्मी के साथ ये वजह से इमारत भी क्या होती है, पिघल जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 10 किलोमीटर के दायरे में सभी इमारतें और पेड़ कुछ भी नहीं बचेगा। जो आपका 10 किलोमीटर का एरिया हो जहाँ पर परमाणु बम फटेगा उसके इर्द गिर्द, मतलब चारों तरफ 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं बचेगा। इस कदर तूफान चलेगा कि इसमें आग की लपटें होंगी। मतलब जो तूफान चलेगा, जो परमाणु बम के बाद, उसमें क्या होंगे, आग की लपटें दिखाई देंगी चलती हुई, जिससे पूरी धरती पूरी तरह से वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब आग की लपटें चलेंगी तो पूरी धरती वो गर्म होगी, जिसका तापमान बहुत अधिक बढ़ता जाएगा। इससे आसमान में एक बादल बनता है। क्या होता है, बादल बनेगा, जिससे कि रेडियो एक्टिव जो कण होते हैं 100 किलोमीटर तक फैल कर खतरनाक रेडिएशन फैलाएंगे। जो आपका जो परमाणु फटेगा उसके द्वारा क्या होगा, जो आपका 10 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा, जो कि खबरों की माने, अगर तो मानेंगे ब्लास्ट के 1 घंटे में करीब 2 लाख लोगों की मरने की संभावना बनी रहती है। अगर क्या कहते हैं, परमाणु बम जो होता है फटने के कुछ सेकंड बाद सिर्फ कुछ मिनट का ही समय बचने के लिए होता है। अगर आपको बचना है परमाणु बम से तो केवल 2 मिनट या 3 मिनट का ही समय आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर बचने की कोई संभावना नहीं रहती है। हालांकि अब विस्फोट की जो शक्ति होती है दूरी पर निर्भर करती है। किस पे? दूरी पर निर्भर करती है। परमाणु बम से कई तरह की किरणें निकलती हैं, जिनमें से आयनीकरण, विकिरण, गर्मी और विस्फोट शामिल होता है। जो आपके परमाणु बम पड़ता है, विस्फोट होता है, उसमें से बहुत प्रकार की किरणें निकलती हैं, जो आयनीकरण, विकिरण हो सकती हैं, और गर्मी और विस्फोट तो आपका शामिल ही रहेगा। जब फटेगा तो गर्मी बहुत मात्रा में निकलेगी। जो आयनीकरण विकिरण में गामा किरणों को एक साथ अल्फा कण, न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसके अलावा इससे बहुत तेज शॉक वेव निकलती है, जो कि मूर्छा किरणें भी कह सकते हैं। मतलब कि अगर इंसान को किरणें लग जाएंगी, उससे मूर्छा आ जाएगी, उस किरणों को हम कहते हैं शॉक वेव कहते हैं, जो कि खतरनाक होती हैं। परमाणु युद्ध कोई मजाक का खेल नहीं होता है। इससे क्या होता है, बहुत लोगों की जान जा सकती है, आर्थिक क्षति हो सकती है। इसलिए परमाणु युद्ध को मजाक नहीं समझा जा सकता है। 1945 में जैसे ही परमाणु बम फटा, शहर का तापमान 1 सेकंड के हज़ारों हिस्से से भी कम समय में 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। जब 1945 में जो नागासाकी, हिरोशिमा था, उसमें जो परमाणु फटा था, उसका जो 1 सेकंड में उसका जो तापमान था, हज़ारों हिस्से से भी कम समय में 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। यह तापमान कुछ पलों तक रहा, लेकिन जो पूरे हिरोशिमा शहर और उसके ऊपर उपनगरों में सभी जीवित शहरें जलकर राख हो गई थी। क्या होती है, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था परमाणु बम, तो वहाँ पर जितनी भी क्षेत्र थे या उपनगर थे, उसमें जो जीवित चीज़ें थी या मकान थे, वो सब जलकर राख हो गए थे।
जैसा कि देख सकते हैं चित्र में, अगर बम फटेगा तो कैसा बादल बनेगा देखिए आप। यहाँ तक कि इमारतें भी क्या हो गई थी, पिघल गई थी। बम विस्फोट के 1 सेकंड के भीतर लगभग 1 लाख लोग और भाप और धुएं में घुल गए थे। मतलब 1 सेकंड में 1 लाख लोग, मतलब कुछ ही जितने भी लोग होंगे 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंतर्गत, उसमें भाप में बनकर क्या होता है, धुएं में घुल जाएंगे। कोई भी जीवित नहीं बच सकता है। हिरोशिमा पर रहने वाले जो लोग थे मिट गए थे। क्या रहे, जितने भी लोग रह रहे थे सब लोग मतलब मर चुके थे, मिट गए थे। और जो बच गए थे वो मरने की कामना कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जो इतनी रेडिएशन हुई थी, इतनी गर्मी हुई थी कि वो लोग बचने के उपाय में ना रहकर क्या करें, मरने की भीख मांग रहे थे, कामना कर रहे थे। पूरे देश में संचार टूट गया था। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उससे 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी निकली थी। कितनी, 4000 डिग्री से। यहाँ पर आप लोग 40 जो डिग्री सेल्सियस होता है उसका तापमान सह नहीं सकते, तो 4000 कैसे सहा गया होगा। लेकिन इस समय जो आप पाकिस्तान और भारत के पास जो परमाणु बम है उसमें से 25,000 से लेकर 40,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी छोड़ने की शक्ति रहती है। मतलब उसका भी 10 गुना। कितना, 4000 का 10 गुना। तो समझ सकते हैं कि आपकी दुनिया क्या होगी, तहस नहस हो जाएगी जब परमाणु बम गिरेगा। फिर यह खेल सिर्फ कुछ सेकंड तक चलेगा और धरती के मैदानों, रेगिस्तानों, जंगलों, पहाड़ों, समुद्रों या नदियों के बहते जल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अगर परमाणु बम गिराया जाएगा, ये चीज़ जो भारत के पास है, तो उससे भी कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बच सकती है, चाहे जल में रहने वाले जीव हों या पृथ्वी पर रहने वाले जीव हों या फिर महलों में रहने वाले, सारे के सारे क्या हो जाए, मर जाएंगे, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।